नमस्कार, मैं श्रम मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये दिन केवल महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये समय है जब हम उनके संघर्ष, साहस और समर्पण को सम्मानित करते हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी शक्ति और क्षमता से दुनिया को बदल रही हैं और यह दिवस हमें याद दिलाता है कि सशक्त महिलाएं ही सशक्त समाज और राष्ट्र की नींव हैं। तो आज हम उन्हीं महिलाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने इन देश को बेहतर बनाने के लिए कुछ सहा है और देखा है। और आज हमारे सामने एक बेहतर देश है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का नाम भारतीय राजनीति में हमेशा सम्मान और गर्व से लिया जाता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को याद करना जरूरी हो जाता है। वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने न केवल भारत को एक नया राजनीतिक और सामाजिक दिशा दी, बल्कि अपने बड़े फैसले और मजबूत नेतृत्व से ये भी साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं होती है। इंदिरा गांधी का जीवन संघर्ष और समर्पण की कहानी है। एक ऐसे समय में जब भारतीय राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व था, इंदिरा गांधी ने अपनी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ नायकत्व से ये साबित किया कि महिला भी उच्चतम पदों तक पहुंच सकती है। उनका प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक घटना थी और उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। इंदिरा गांधी ने भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए कई नीतियां अपनाई, जिनमें से देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में बड़े बदलाव आए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी हरित क्रांति, जिसने भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बना दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत अपने खाद्यान्न की जरूरतों के लिए अन्य देशों पर निर्भर न रहे। इस पहल से भारत ने खाद्यान्न उत्पन्न में बड़ी बढ़ोतरी हुई और इससे महिलाओं को भी फायदा हुआ, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर महिलाएं कृषि कार्य में शामिल थी। उनके शासनकाल में भारतीय कृषि का चेहरा बदल गया और महिलाओं को कृषि क्षेत्र में भी सम्मान मिला। इंदिरा गांधी ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बनाए और महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। उनके नेतृत्व में महिला अधिकारियों के लिए कई कानूनी सुधार लागू किए गए और महिलाओं को समान अवसर के लिए प्रेरित किया गया। उनका मानना था कि अगर महिलाओं को उचित अवसर और शिक्षा मिले तो वो समाज के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। उनकी दृढ़ता और साहस को देखकर कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने न सिर्फ भारत को मजबूत किया, बल्कि दुनिया भर में महिला नेतृत्व की एक नई मिसाल स्थापित की। जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता तो ये उनकी रणनीति, क्षमता और नेतृत्व की ताकत का परिचय था। इसके अलावा उन्होंने 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिली। इंदिरा गांधी का जीवन ये सिद्ध करता है कि महिलाएं किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत रखती है। उनकी उपलब्धियां आज भी भारतीय राजनीति और समाज में महसूस की जाती है। उनका नेतृत्व महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरणा है और उनके कार्य ये साबित करते हैं कि अगर महिलाओं को सही अवसर और समर्थन मिले तो वो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम इंदिरा गांधी की एक महान उपलब्धियों को याद करते हुए ये कह सकते हैं कि उनका जीवन महिला नेतृत्व का प्रतीक है और उनकी प्रेरणा से हम सभी महिलाओं को समान अवसरों और अधिकारों की ओर एक कदम और बढ़ा सकते हैं। किरण बेदी का नाम भारतीय समाज में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया जाता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर महिला सशक्तिकरण और उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो किरण बेदी का योगदान किसी से कम नहीं है। वो न केवल भारत की पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है, बल्कि अपने साहस, दृढ़ता और नेतृत्व से उन्होंने न सिर्फ भारतीय पुलिस बल बल्कि पूरे समाज में महिलाओं की स्थिति को एक नई दिशा दी है। किरण बेदी का जीवन संघर्ष और परिश्रम की मिसाल है। भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश करना उस समय एक चुनौतीपूर्ण कदम था, जब पुलिस सेवा में महिलाएं बहुत कम थी और यह एक पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता था। लेकिन किरण बेदी ने इस धारा के खिलाफ जाकर साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र के समान रूप से काम कर सकती हैं। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में कदम रखा और अपनी कार्यशैली, ईमानदारी और न्यायप्रियता से न केवल समाज का ध्यान खींचा, बल्कि ये भी साबित किया कि महिलाएं नेतृत्व की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी तिहाड़ जेल में सुधार लाना,
जब उन्हें तिहाड़ जेल का प्रमुख नियुक्त किया गया तो यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद जेलों में से एक थी। लेकिन किरण बेदी ने अपनी समझ और नेतृत्व से तिहाड़ जेल में कई सुधार किए। उन्होंने कैदियों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू किए, जो उनकी जीवन शैली में सुधार लाने में मददगार साबित हुए हैं। उन्होंने जेल में अनुशासन और व्यवस्था की कड़ाई से पालन कराया और महिलाएं कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की। उनके इन कार्यों ने न केवल तिहाड़ जेल बल्कि पूरे भारतीय जेल प्रणाली को एक नई दिशा दी। इसके अलावा किरण बेदी ने सामाजिक और कानूनी मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वो महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा आवाज उठाती रही और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती रही। उनका ये मानना था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो महिलाओं को अधिकार, शिक्षा और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनकी ये सोच न केवल पुलिस सेवा में बल्कि पूरे समाज में महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने का कारण बनी। किरण बेदी का जीवन ये सिद्ध करता है कि एक महिला जब ठान ले तो वो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकती हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन के बल पर समाज में ये साबित किया कि महिलाओं के लिए किसी भी क्षेत्र में कोई भी स्थान सख्त अनुशासन, नेतृत्व और नैतिकता के बिना नहीं होता। उनके योगदान ने न केवल पुलिस बल को बल्कि समाज को भी दिखाया कि महिलाएं किसी भी भूमिका में कार्य कर सकती हैं, चाहे वो न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य या प्रशासन हो। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब हम किरण बेदी की उपलब्धियों की बात करते हैं तो ये हमें ये समझाने में मदद करता है कि महिलाओं को अगर सही अवसर मिले तो वो हर क्षेत्र में अपने कार्य से समाज को बदल सकती हैं। किरण बेदी का जीवन, उनकी कार्यशैली और उनके प्रयास में हमें सिखाते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है। सावित्रीबाई फूले का नाम भारतीय समाज में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी नेता के रूप में दर्ज है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर महिला सशक्तिकरण और उनके योगदान की बात करते हैं तो सावित्रीबाई फूले का योगदान न केवल भारतीय समाज बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे न सिर्फ एक शिक्षिका थी बल्कि एक समाज सुधारक, लेखिका और महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महान हस्ती थी। सावित्रीबाई फूले का जीवन एक सशक्त संदेश देता है कि यदि कोई महिला दृढ़ संकल्प और संघर्ष के साथ समाज में बदलाव की दिशा में काम करे तो वो न केवल सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई राह बना सकती हैं। वो भारतीय इतिहास की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है। जब उन्हें अपने समय में महिलाओं की शिक्षा और महत्व को समझा और उनके लिए संघर्ष किया, तब उस समय भारत में महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर ही सीमित रखा जाता था। समाज में ये मान्यता थी कि महिलाओं को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने इस सोच को चुनौती दी और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से परिचित कराया। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में भारत की पहली लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ये स्कूल न सिर्फ महिलाओं की शिक्षा अधिकार को बढ़ावा देने वाला था बल्कि ये सामाजिक बदलाव की दिशा में भी एक अहम कदम था। इस कदम से सावित्रीबाई ने न केवल अपनी जिंदगी को समाज में एक नया मोड़ दिया बल्कि उन्होंने उन लाखों महिलाओं के लिए रास्ता खोला जो शिक्षा से वंचित थी। सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन में बाल विवाह और जातिवाद के खिलाफ भी आवाजें उठाई हैं। उन्होंने बालकों और विशेष रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा को एक महान अधिकार माना और समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कई तरह की मुहिम चलाई। इसके अलावा उन्होंने समाज में शिक्षा के माध्यम से जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया। उनके योगदान में समाज में जागरूकता आई और शिक्षा को सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। सावित्रीबाई का जीवन न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक असमानताओं, धर्म, जातिवाद और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ संघर्ष किया। उनके संघर्ष और कार्यों से उस समय के समाज को एक नई दिशा दी और आज भी उसका नाम महिलाओं की शिक्षा, समानता और अधिकारों के लिए काम करने वाली सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से लिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब हम सावित्रीबाई फूले की उपलब्धियों को याद करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उनका संघर्ष केवल एक महिला का नहीं था बल्कि ये पूरे समाज में सुधार के लिए था। उनकी विचारधारा और उनके कार्य में हमें ये संदेश देता है कि अगर महिलाएं
समान अवसर और शिक्षा प्राप्त करे तो वो समाज में किसी भी स्थिति में परिवर्तन ला सकती हैं। सावित्रीबाई फुले ने अपनी जिंदगी को एक मिशन में बदला और समाज में उन वर्गों के लिए काम किया जिन्हें अनदेखा किया जाता था। उनका योगदान आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ी गई जंग हमेशा याद रखी जाएगी। सावित्रीबाई फुले का नाम भारतीय इतिहास में उस समय से सामाजिक असमानताओं और परंपराओं के खिलाफ एक बड़े संघर्ष के रूप में दर्ज है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के मौके पर महिलाओं के योगदान की बात करते हैं तो सावित्रीबाई फुले का योगदान किसी भी रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ एक शिक्षिका ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक, कार्यकर्ता और स्त्री अधिकारों की पहली सशक्त आवाज थी। सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है। जब भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा और बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था तो सावित्रीबाई फुले ने इस धारणा को तोड़ा और अपने समय के रूढ़िवादी समाज में महिलाओं के लिए एक नई राह दिखाई। उनका मानना था कि यदि समाज में कोई बदलाव लाना है तो सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा मिलनी चाहिए। 1848 में जब भारत में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था तब सावित्रीबाई ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब हम सावित्रीबाई फुले की उपलब्धियों को याद करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उनका संघर्ष केवल एक महिला का नहीं था बल्कि वो समाज के हर तबके के लिए था। उन्होंने साबित किया कि अगर महिलाओं को सही अवसर और शिक्षा मिले तो वो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। सावित्रीबाई फुले का जीवन और उनके कार्य हमें ये सिखाते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा सबसे छोटे कदमों से होते हैं और हर महिला को ये ताकत होती है कि वो समाज को एक नई दिशा दे सके। सुष्मिता सेन का नाम आज भी भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल के रूप में लिया जाता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की महिलाओं के योगदान की बात करते हैं तो सुष्मिता सेन की उपलब्धियों का उल्लेख करना न केवल जरूरी है बल्कि वो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। वो न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं बल्कि एक मजबूत महिला, प्रेरणादायक व्यक्तित्व और समाज की दिशा बदलने वाली एक नायक भी हैं। सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया बल्कि महिलाओं को ये संदेश दिया कि वो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, चाहे वो सौंदर्य प्रतियोगिता हो या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र में सफलता। उनकी जीत ने यह साबित किया कि खूबसूरती के साथ साथ आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उस वक्त भारत में ये मान्यता थी कि किसी महिला का सौंदर्य ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, लेकिन सुष्मिता ने इस सोच को चुनौती दी और दुनिया को दिखा दिया कि एक महिला केवल अपनी बाहरी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास, ताकत और दिमाग से भी दुनिया पर छा सकती है। इसके बाद सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और हर भूमिका में खुद को साबित किया। उनके अभिनय की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने हमेशा अपने किरदार को अपनी वास्तविकता से जोड़ा, जिससे वो हर फिल्म में अपने प्रशंसकों को एक नई दिशा देती रही हैं। सुष्मिता का करियर न केवल उनके अभिनय पर आधारित था बल्कि उन्होंने फिल्मों के जरिए समाज को भी जागरूक किया। सुष्मिता सेन का जीवन केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है। एक महिला के तौर पर उनका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था कि अपनी 2 बेटियों को गोद लेना। ये कदम न केवल समाज में फैले रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को चुनौती देने वाला था बल्कि ये महिला स्वतंत्रता और मातृत्व के नए मायने भी प्रस्तुत करता है। उन्होंने ये साबित किया कि महिला को सिर्फ जैविक रूप से मां बनने की आवश्यकता नहीं है बल्कि किसी बच्चे को अपने आंचल में समेटने के लिए केवल प्यार और देखभाल का होना जरूरी है। उनका यह निर्णय आज भी कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। सुष्मिता सेन ने जीवन के हर मोड़ पर समाज के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी है। उनका संदेश हमेशा यही रहा है कि महिलाओं को न केवल बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए बल्कि वो अपनी जिंदगी के निर्णय खुद ले सकती हैं। अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का उनका हक है और यही उन्होंने अपनी जिंदगी में साबित किया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब हम सुष्मिता सेन की उपलब्धियों पर विचार करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ अपने पेशेवर जीवन में ही सफलता हासिल नहीं की है, बल्कि उन्होंने व्यक्तित्व रूप से भी समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की कोशिश की है। उनकी सोच, उनकी दृष्टि और उनके संघर्ष ने न केवल भारतीय महिलाओं बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के लिए नई उम्मीदें और रास्ते खोले हैं। सुष्मिता सेन का जीवन ये दर्शाता है कि एक महिला अपने आत्मविश्वास, निर्णय और साहस से किसी भी क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर सकती हैं और यह हमेशा समाज के लिए बदलाव का कारण बनता है। सुधा मूर्ति का नाम भारतीय समाज में एक महान कार्यकर्ता, लेखक और समाज सेवी के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर जब हम महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं तो सुधा मूर्ति की बात करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जीवन और कार्य न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सुधा मूर्ति ने अपनी जिंदगी को समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए समर्पित किया और अपने कर्मों से ये साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी महिला के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। सुधा मूर्ति का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी सोच और दृष्टिकोण ने उन्हें एक असाधारण मुकाम तक पहुंचाया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वो भारतीय समाज में महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व को समझाने वाली पहली आवाज में से एक थी। शुरुआत में तो वो खुद इंजीनियर बनने के बाद एक शिक्षक के रूप में काम करती थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी असली ताकत समाज सेवा में है। इस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया और विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दी। सुधा मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा, धन और प्रसिद्धि का उपयोग समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया। वो कर्नाटक के प्रसिद्ध इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है, लेकिन उन्होंने कभी अपने पति के नाम और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं किया। उन्होंने खुद को हमेशा एक साधारण महिला की तरह रखा और अपना जीवन दूसरों की मदद करने में समर्पित कर दिया। सुधा मूर्ति की लेखनी भी समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। वो एक बेहतरीन लेखक है और उन्होंने अपनी किताबों के जरिए भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को छुआ। उनकी किताबों में सामाजिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के लिए प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं। उनके लेखन में एक सरलता और सच्चाई है जो पाठकों को गहरे तक प्रभावित करती है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से ये संदेश दिया कि हर महिला को कुछ विशेष करने की ताकत होती है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर देने की। इसके अलावा सुधा मूर्ति ने न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य, महिला अधिकार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया है। उनकी संस्था इन्फोसिस फाउंडेशन ने भारत के दूर दराज के इलाकों में जाकर कई जरूरी सामाजिक पहल की है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई अस्पताल और क्लिनिक खोले हैं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। सुधा मूर्ति का जीवन ये सिद्ध करता है कि एक महिला जब अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होती है तो वह समाज में बड़े बदलाव ला सकती है। उनका ये मानना है कि अगर किसी के पास कुछ अतिरिक्त है तो उसे समाज में बांटना चाहिए। उनका जीवन हर उस महिला के लिए एक प्रेरणा है जो खुद तक सीमित महसूस करती हैं या जो सोचती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए उनके पास ताकत नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब हम सुधा मूर्ति की उपलब्धियों पर विचार करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि उनका योगदान सिर्फ एक महिला के तौर पर नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। उन्होंने ये साबित किया है कि कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वे खुद पर विश्वास करती हैं और मेहनत करती हैं तो वो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सुधा मूर्ति का जीवन यही संदेश देता है कि महिलाएं किसी भी कार्य में अपनी पहचान बना सकती हैं, बशर्ते उन्हें सही अवसर और समर्थन मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।